बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरुआत करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट क्रोमेटोग्राफी। जी, लेट्स बिगिन। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली है क्या? क्रोमेटोग्राफी बुनियादी तौर पर एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम जो ऑर्गेनिक सिंथेसिस की जो चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि प्रिपेयर होते हैं, वो जो कि लैब में प्रिपेयर्ड होते हैं, उनको सेपरेट करते हैं, आइसोलेट करते हैं दूसरों से और उन्हें प्योरीफाई करते हैं। तो ये बेसिकली क्वालिटेटिव मैनर्स में भी इस्तेमाल होती है, यानी मिक्सचर ऑफ मेटल्स की आइडेंटिफिकेशन में, और क्वांटिटेटिव दैट मीन्स उनकी अमाउंट्स भी जो है वो निकाली जाती है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंसेस की प्योरिटी के लिए। ये वर्ड एनालिसिस है, मैं करेक्ट कर दूंगा इसके बाद। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ वर्ड क्रोमेटोग्राफी? क्रोमेटोग्राफी कहाँ से आया? एक तो आपकी बुक में इन्होंने ओरिजिन इसका बताया हुआ है कि जनाब एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड क्रोमेटोस, ठीक है जी। तो इन्होंने कहा जी क्रोमेटोस का मतलब है कलर आइटम, लेकिन असल में जो हमने पढ़ा था वो मैं आपको बताता चलूँ। ये आपकी किताब में इसका तज़किरा नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। क्रोमा, क्रोमा मीन कलर, ग्रेफियन, ग्रेफियन मीन राइट। तो ये ग्रेफियन से ही वो ग्रेफाइट भी निकला है, वो जिसकी कार्बन पेंसिल, कच्ची पेंसिल निकलती है, ठीक है जी। तो ये ग्रेफियन का मतलब होता है टू राइट। तो क्रोमा और ग्रेफियन से मिलकर ये वर्ड हमारे पास क्रोमेटोग्राफी जो है। अब आगे चलते हैं बेटा। टेक्निक ऑफ क्रोमेटोग्राफी प्राइमरीली फॉर द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। जैसे आपके प्रैक्टिकल वर्क में एक प्रैक्टिकल आप देखेंगे कुछ अर्से बाद, उसमें हम क्या करते हैं, हम उसमें मिक्सचर ऑफ इंक्स को सेपरेट करते हैं। अब वो जो मिक्सचर ऑफ इंक्स को सेपरेट करते हैं बेटा, उसमें किया क्या जाता है कि आप एक फिल्टर पेपर लेते हैं, उसके ऊपर एक स्पॉट लगाते हैं मिक्सचर ऑफ इंक्स का। लेट्स सपोज दिस इज फिल्टर पेपर, यहाँ नीचे वो स्पॉट लगाते हैं मिक्सचर ऑफ इंक्स का, और ये जो निचला हिस्सा है इसको डबो देते हैं एक मोबाइल फेज में। अगली पेज पे डायग्राम आएगी, तो जैसे जैसे वो मोबाइल फेज फिल्टर पेपर के ऊपर चढ़ती चली जाती है, तो वो मुख्तलिफ जो इंक्स होती हैं वो आहिस्ता 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 सेपरेट होती चली जाती है। इट इन्वॉल्व्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ पे दो फेजेस में। द वन इज स्टेशनरी फेज एंड द अदर इज मोबाइल फेज। ये दो फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब भी चीजें दो फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट हों तो वहां पे आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था, इसमें भी आएगा आगे। स्टेशनरी फेज दो चीजें हो सकती हैं, सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है, लेकिन लिक्विड भी किसी ना किसी सॉलिड के ऊपर सपोर्टेड होता है, ठीक है, ऑन सरफेस ऑफ एन इनर्ट सॉलिड। और मोबाइल फेज जो चीज मूव कर सकती है, याद रखें कभी सॉलिड मूव नहीं कर सकता। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, दे हैव फिक्स्ड प्लेसेस। नतीजतन जो मोबाइल फेज है, मोबाइल फेज नाम से ही अंदाजा हो रहा है वो मूव करती है, ठीक है। अब मोबाइल फेज देखिए, ये अगर फिल्टर पेपर है तो वो जो लिक्विड है इसके ऊपर ऐसे 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 चढ़ रहा है। अब वो जो लिक्विड इसके ऊपर ऐसे ऐसे चढ़ रहा है, बेसिकली लिक्विड मोबाइल फेज है, ठीक है। तो फ्लोज ओवर द सरफेस ऑफ द स्टेशनरी फेज, और वो स्टेशनरी फेज जो है वो हम पहले देख चुके हैं। और जो मोबाइल फेजेस हैं वो गैस भी हो सकती है और वो बेटे लिक्विड भी हो सकती है, ठीक है बेटा। आगे बात को बढ़ाते हैं। जी, मैंने अभी आपको कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन या पार्टीशन लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है। तो देख लीजिए, substances are separated on the basis of their relative affinities। affinity का मतलब होता है बेटा अट्रैक्शन।
किसकी तरफ? टूवर्ड्स स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। देखिए जी, ये आपके पास क्रोमेटोग्राम, ये तो जी जी, ये क्रोमेटोग्राम बेटे, ये जो इसका निचला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये मोबाइल फेज यहाँ तक डूबी हुई है। ये आपने क्या लगाया हुआ है? इंक स्पॉट। इंक स्पॉट मीन मिक्सचर ऑफ इंक्स, और ये पेपर स्ट्रिप है। जब ये नीचे से मोबाइल फेज में डूबेगा, जैसे ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, तो मोबाइल फेज बेटा इसके ऊपर ऐसे ऊपर को चढ़ना शुरू हो जाएगा। मोबाइल फेज जहां तक चढ़ती है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, दिस इज नोन एज सॉल्वेंट फ्रंट। ठीक है, आप जरा गौर फरमाइए, अगर लेट सपोज दिस माय एंड इज द फिल्टर पेपर और ये मोबाइल फेज इसके ऊपर चढ़, मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स मोबाइल फेज में ज्यादा सॉल्युबल होंगे, वो मोबाइल फेज के साथ साथ आगे चले जाएंगे। जी बेटा जी सर ये दोबारा कर दे एक्सप्लेन। मैं बेटे दोबारा कर देता हूँ, तो जो कीजिए, लेट मी चेंज माय कलर। ये बेटा फिल्टर पेपर है, ये आपको नजर आ रहा है। ये फिल्टर पेपर का ये जो इतना निचला हिस्सा है ना, ये वाला, ये डिप हुआ हुआ है मोबाइल फेज में। ठीक है, और ये ऊपर एक कच्ची पेंसिल से लाइन लगा के उसके ऊपर हम मिक्सचर ऑफ इंक्स लगा देते हैं ये। ठीक है जी, अब जब मिक्सचर ऑफ इंक्स को इसके अंदर दबो देते हैं, मिक्सचर ऊपर रहे, मोबाइल फेज नीचे नीचे रहे, तो मोबाइल फेज बेटा नीचे से ऊपर को इस तरह से मूव करे। जब मोबाइल फेज ऊपर को मूव करेगी तो इस मिक्सचर में से जो कंपोनेंट्स है ना, ये देखिए ऐसे जाते जाते वो कंपोनेंट्स सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट कैसे हो जाएंगे? जिसकी, जैसे येलो जो है नजर आ रहा है यहाँ पे बेटे, ये येलो, ये येलो है, ये ज्यादा मोबाइल फेज में सॉल्युबल नहीं है। ये जो ब्लू है ये ज्यादा सॉल्युबल है। नतीजतन वो कंपोनेंट जो मोबाइल फेज में ज्यादा सॉल्युबल है, वो फिल्टर पेपर में ज्यादा आगे चला गया, और वो कंपोनेंट जो मोबाइल फेज में कम सॉल्युबल है, स्टेशनरी फेज की तरफ उसकी अट्रैक्शन ज्यादा है, तो वो स्टेशनरी फेज उसको आगे नहीं बढ़ने देती, वो पीछे रह जाता है। और इस क्रोमेटोग्राम में ये बेटा जो येलो है, ये आगे नहीं ज्यादा गया। ठीक है, जो ब्लू है वो बहुत आगे गया है। ब्लू ज्यादा आगे जाने की वजह यह है कि ब्लू की एफिनिटी, यही तो हम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे, रिलेटिव एफिनिटी, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज, वो ज्यादा है। ठीक है जी, तो इसलिए वो चीजें आगे बढ़ जाती हैं। ये देख लें, यही डेफिनेशन, ये जो के है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वो वही कह रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन अ मोबाइल फेज, ये मोबाइल फेज में जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है वो आगे ज्यादा जाएगा, उसकी के की वैल्यू ज्यादा होगी। और जिसकी कंसंट्रेशन ये नीचे है, जो नीचे रह गया है, नीचे क्यों रह गया है? वो जो फिल्टर पेपर के ऊपर चिपकी हुई शय है, जो भी है, वाटर है, वो उसको आगे चिपक, आगे बढ़ने नहीं देता, वो उसको रोकी रखता है, उसको रिटार्डेशन करता है, उसको रोकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो कांस्टेंट है वो क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन मोबाइल फेज बटा कंसंट्रेशन ऑफ सेम कंपोनेंट इन द स्टेशनरी फेज। अब ये पैरा बड़ा अहम है, ये जरा गौर कीजिए। कहते हैं ऐसा कंपोनेंट जिसकी ये वाली के की वैल्यू स्मॉलर है। बेटा देखें, दो चीजों की रेशियो है के छोटा कब हो सकता है? ये वाली वैल्यू के की जब बटे के नीचे वाली रकम से ज्यादा हो। तो बटे के नीचे क्या है? ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट इन द स्टेशनरी फेज। ये लिखिए, कहता है इज मोर सॉल्युबल इन द स्टेशनरी फेज, वो कंपोनेंट स्टेशनरी फेज में ज्यादा सॉल्युबल है देन मोबाइल फेज, और मोबाइल फेज उसके ऊपर फ्लो करती जाती है। और ऐसा कंपोनेंट जिसकी वैल्यू ऑफ के लार्जर हो, लार्जर कैसे होगी? ये ऊपर वाला कंपोनेंट से ज्यादा हो। ठीक है, इज मोर सॉल्युबल इन द मोबाइल फेज, वो मोबाइल फेज में ज्यादा सॉल्युबल है। और मोबाइल फेज में जो चीज ज्यादा सॉल्युबल होगी, वो मोबाइल फेज उसको साथ अपने अपने आगे लेके चलती चली जाएगी। वो आप डायग्राम में बेटे यहाँ पे ये देख रहे हैं, जो ब्लू है वो मोबाइल फेज में ज्यादा कंपोनेंट है, इसलिए वो मोबाइल फेज के साथ साथ आगे को जो है वो बढ़ता चला जा रहा है।
ठीक है, इज कैरीड अवे फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन से वो आगे चला। अब आगे आ जाते हैं बेटा टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। दो टाइप्स हैं, एडसॉर्प्शन और पार्टीशन। अगर स्टेशनरी फेज सॉलिड है तो वो एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है। अगर स्टेशनरी फेज लिक्विड है और वो लिक्विड भी किसी ना किसी इनर्ट सॉलिड के ऊपर चिपका होता है तो वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये जो फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर वैसे तो सेलुलोज का बना हुआ होता है, लेकिन बेटे फिल्टर पेपर जो है वो बुनियादी तौर पे उसके ऊपर वाटर की एक बड़ी थिन सी लेयर चिपकी हुई होती है जो हमें महसूस नहीं होती, ठीक है। और वो वाटर जो फिल्टर पेपर के ऊपर एक थिन लेयर की सूरत में चिपका हुआ होता है, एक्चुअली वो स्टेशनरी फेज का काम करता है। इसलिए ये वाली जो क्रोमेटोग्राफी है, ये वाली जो अभी हमने डिस्कस की है, ये बेसिकली पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है, क्योंकि इसके अंदर जो मोबाइल फेज है वो तो लिक्विड है ही है, जो स्टेशनरी फेज है वो भी लिक्विड है, और वो लिक्विड इस फिल्टर पेपर के ऊपर एडसॉर्ब हुआ है। आगे फिर वही परसों वाली बात, परसों वाली, एडसॉर्ब और एब्सॉर्ब। चलिए अब चलते हैं आगे जी। कंपोनेंट्स बिकम डिफरेंशियली एडसॉर्ब ऑन सॉलिड। एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो स्टेशनरी फेज के ऊपर उनकी एडसॉर्प्शन मुख्तलिफ होती है। बेटे देखिए, एडसॉर्प्शन है उसके साथ चिपकना, उसकी सरफेस के साथ चिपकना। अगर एडसॉर्प्शन ज्यादा है तो कंपोनेंट मोबाइल फेज के साथ आगे नहीं जाएगा, नीचे रह जाएगा। एडसॉर्प्शन थोड़ी सी कम होगी, थोड़ा सा आगे चला जाएगा, और एडसॉर्प्शन कम होगी और थोड़ा सा आगे चला जाएगा, ठीक है। पार्टीशन में क्या होता है, पार्टीशन में डिस्ट्रीब्यूशन होती है इसके दरमियान बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज, यानी कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तकसीम होते हैं डिफरेंशियली मुख्तलिफ तरीके से बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल। जी बेटा अब आगे आ जाए पेपर क्रोमेटोग्राफी की तरफ। एक तो पेपर क्रोमेटोग्राफी की डायग्राम आपने पीछे देख ली, उसमें क्या था, उसमें मोबाइल फेज बेटा नीचे से ऊपर को मूव कर रही अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो ये निस्बतन स्लो होती है। एक और क्रोमेटोग्राफी की टाइप है, वो उसमें क्या होता है बेटा, उसमें मोबाइल फेज ऊपर से नीचे को आ रही होती है। ये आपके सामने ये डायग्राम में जरा गौर कीजिएगा, यहाँ ये मोबाइल फेज है, ये सॉल्वेंट लिखा हुआ था कट गया, ठीक है, या मोबाइल फेज है। और मोबाइल फेज क्या हो रही है बेटा, ऊपर से नीचे को आ रही है, डिसेंड हो रही है, ठीक है। इसमें फिल्टर पेपर भी जो है ना वो एक ट्रफ में सस्पेंड हुआ होता है, लटका हुआ होता है। तो बेटा जब मोबाइल फेज ऊपर से नीचे को आएगी तो वो तो आएगी अलोंग दी ग्रेविटी। जब अलोंग दी ग्रेविटी कोई सब्सटेंसेस मूव करे तो दे मूव रैपिड। दैट्स व्हाई जो डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है इट इज रिलेटिवली फास्टर देन असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि असेंडिंग होती है अगेंस्ट द ग्रेविटी और डिसेंडिंग होती है अलोंग द ग्रेविटी। आप जरा गौर फरमाइए, ये जो आपको डायग्राम में ये ऊपर ए बी, ये डायग्राम बनानी नहीं है, ये जस्ट ये दोनों डायग्राम जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है। ये ए बी सी डी क्या है, ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो बेटा इसमें जो स्पॉट होते हैं ए बी सी डी वो ऊपर लगाए जाते हैं, और जो पिछली क्रोमेटोग्राफी थी उसमें जो स्पॉट था वो नीचे था फिल्टर पेपर पे। जो डिसेंडिंग है उसमें स्पॉट्स ऊपर लगाए जाते हैं और उसमें मोबाइल फेज ऊपर से नीचे को आता है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी को क्या कह रहा है, इट्स अ टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। स्टेशनरी फेज वाटर है जो कि एडसॉर्ब होता है एज थिन फिल्म ऑन पेपर। दिस एडसॉर्ब्ड वाटर ये इनमिसिबल लिक्विड के तौर पे बिहेव करता है टुवर्ड्स द मोबाइल फेज। याद रखिए, हमने पीछे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में ये पढ़ा था, क्या नाम है इसका, पार्टीशन लॉ, और वहां जो दोनों लिक्विड्स थे वो आपस में इनमिसिबल थे, एक की लेयर ऊपर और दूसरे की लेयर नीचे रहती थी। तो यहाँ पे भी ये कह रहा है कि जो वाटर उसके ऊपर एडसॉर्ब हुआ है, फिल्टर पेपर के ऊपर चिपका हुआ है, नजर नहीं आता, बहुत थिन फिल्म होती है, कहता है वो
काम करता है एज इमिसिबल लिक्विड टुवर्ड्स वो जो मोबाइल फेज उसके ऊपर मूव कर। और मोबाइल फेज क्या है, ये देखिए, ये आमतौर पे एक ऑर्गेनिक लिक्विड होता है या मिक्सचर ऑफ लिक्विड। आगे बेटा टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, असेंडिंग वो भी मैंने आपको बता दी, डिसेंडिंग जो ऊपर से नीचे को आ रहे हैं, ये डायग्राम आपके सामने है, और एक है रेडियल, ये जरा इंटरेस्टिंग है, व्हाट इज रेडियल क्रोमेटोग्राफी। इसमें जो स्पॉट है ना वो बेटे यहाँ लगे हुए, तो देखिएगा ये स्पॉट लगे हुए इब्तदा में मिक्सचर में, ये सेंटर में एक सिरिंज के जरिए, सिरिंज जाने डॉक्टर वाली सिरिंज जो उसके जरिए से ड्रॉप वाइज ऐसे ऐसे मोबाइल फेस फेंकते रहते। और ये जो सर्कुलर आपको नजर आ रहा है फिल्टर पेपर, ये एक फ्लैट सरफेस के ऊपर, बिल्कुल फ्लैट सरफेस के ऊपर टेबल के ऊपर रख देते हैं और उसके ऊपर सिरिंज से ऐसे ऐसे बारीक बारीक एक फवार मोबाइल फेस की फेंकते रहते हैं। आप जरा गौर फरमाइए बेटा, हम एक इस स्ट्रीक को ले लेते हैं, ये देखिए पहले एक येलो सा कंपोनेंट, फिर ये एक पिंक सा कंपोनेंट, फिर ये एक और है वो लेस पिंक है, तो ये ब्लू कंपोनेंट है। आप देख रहे हैं ये सारे के सारे एक सर्कल में सेपरेट हुए, तो दैट्स व्हाई हम इसे कहते हैं सर्कुलर या रेडियल क्रोमेटोग्राफी। मैंने कहा जो हम करेंगे, आपका एक प्रैक्टिकल भी है इसमें, एंड दैट्स ऑफ असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। इन दिस टेक्निक मोबाइल फेज इज एट द बॉटम ऑफ द क्रोमेटोग्राफिक टैंक। डब्बा जिसके अंदर आपने फिल्टर पेपर को लटकाया हुआ उसको हम क्रोमेटोग्राफिक टैंक कहते हैं, आमतौर पे ग्लास का बना हुआ होता है। ठीक है, हमारे यहाँ बच्चों को क्रोमेटोग्राफिक टैंक्स कम ही दिए जाते हैं, बच्चों को हमारे यहाँ वो दे दिए जाते हैं, क्या नाम है, बीकर्स। ठीक है जी, तो पेपर इज हैंग, पेपर को लटकाया जाता है इन दिस वेसल, और मोबाइल फेस ट्रेवल अपवर्ड बाय कैपिलरी एक्शन, वो कैपिलरी एक्शन से ऊपर को मूव कर। जी वे, अब आपके सामने ये दो नए क्रोमेटोग्राम आ गए, ये देखिए यहाँ M लिखा हुआ है, M मीन मिक्सचर, ये 1 2 3 क्या है, ये उस मिक्सचर के प्रोबेबल कंपोनेंट्स है। ये दो डायग्राम्स भी नहीं आपने बनाने, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो डायग्राम जो बनानी है वो पहले वाली जो सबसे पहले आपको, तो ये क्या किया गया, नीचे सॉल्वेंट है, ये आपको नजर आ रहा है बेटा, और ये बाय जो है ये सारे का सारा ये क्रोमेटोग्राफिक टैंक है। ठीक है बेटा जी सॉरी ये मोबाइल फेज ऊपर को जानी शुरू हुई, मोबाइल फेज ऊपर को जा रही है, जाते जाते जब मोबाइल फेज यहाँ पहुंचेगी, ये यहाँ पे आपने फिर इसके ऊपर कच्ची पेंसिल से लाइन लगा लेनी जैसे ये लगी है। ठीक है, दिस इज नोन एज सॉल्वेंट फ्रंट। देखिए, एज a mobile phase consisting of single or mixture of liquids is prepared in accordance with the mixture to be separated. आपने क्या चीज सेपरेट करनी है उसके मुताबिक, and poured in the bottom of the chromatographic tank। आप देख रहे हैं ये सॉल्वेंट या मोबाइल फेज कहाँ है, बॉटम ऑफ द टैंक। द टैंक इज कवर्ड, ऊपर ढक्कन लगा होता है ताकि अंदर की एटमॉस्फेयर को होमोजेनाइज किया जा सके, यकसा तौर पे वेपर सारे डिस्ट्रीब्यूट। ये ढांपना बहुत जरूरी है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जब ये प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो वो ऊपर ढक्कन नहीं रखते, इवन वो बीकर में भी कर रहे हो तो वो बीकर में भी ढक्कन नहीं रखते। वो बीकर में बेटे जब ढक्कन ही ना रखते तो नतीजा क्या होता है, उसके वेपर्स ऊपर से इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं, और वो वेपर्स जब ऊपर से इवेपोरेट होना शुरू हो जाते हैं तो वो फिर जो उसका सॉल्वेंट फ्रंट होता है ना, जो ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर वो लिक्विड चढ़ता हुआ नजर आता है, वो सॉल्वेंट फ्रंट वाजे नहीं बनता। सॉल्वेंट फ्रंट वाजे बनाने के लिए
हमें इसको ढांपना अशक्त है। टेक 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ वाटमैन क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1, वो जो पहले डायग्राम आपने देखी, एंड ड्रा ए थिन पेंसिल लाइन। ये पेंसिल लाइन इसके ऊपर ये लगी हुई, ये वाली, ये about 2.5 centimeter from one end, spot a point, ठीक है, on the pencil line, एक पॉइंट ये मिक्सचर का, ठीक है जी, लगा दिया with the sample mixture solution to facilitate identification, जांचने के लिए कि इसमें क्या क्या प्रोबेबल कंपोनेंट है, इसके अंदर जो मौजूद कंपोनेंट है जो प्रोबेबल है 1 2 3 4 5 6 इस तरह साथ लगाए जा, कहता है स्पॉट्स ऑफ नॉन कंपाउंड्स में आल्सो बी प्लेस्ड अलोंगसाइड, उनको भी साथ लगाया जाए। जब स्पॉट ड्राई हो जाए तो इस फिल्टर पेपर को सस्पेंड कर दें क्लिप के साथ, इस तरीके से कि स्पॉटेड एंड नीचे हो। मैंने आपको बताया यहाँ स्पॉट लगा हुआ है, ये निचला सिरा थोड़ा सा उसके अंदर डूबा होना चाहिए। कितना डूबा होना चाहिए? 5 से 6 सेंटीमीटर, ये बताया हुआ। लेकिन स्पॉट शुड बी अबव द लेयर ऑफ द मोबाइल फेस, जो स्पॉट्स हैं वो मोबाइल फेस की लेयर से ऊपर ही होनी चाहिए। टैग को कवर कर दें, सॉल्वेंट जब उसमें चढ़ना शुरू हो जाए तकरीबन 3/4 ऑफ द लेंथ कम अज कम, तो फिर उसको रिमूव कर दें, उसको ड्राई करें, ठीक है, और साथ ही पेंसिल के साथ सॉल्वेंट फ्रंट को जहां तक वो चढ़ा है ये, उसको कच्ची पेंसिल से वहां लाइन लगा दें। जी बेटा, अब वो जो शय आपके पास आई है, दैट वो जो फिल्टर पेपर है, जब वो ड्राई हो गया और उसके ऊपर अगर तो पैटर्न नजर आ जाए, जैसे अगर इंक्स हैं तो इंक्स के रंग आपको नजर आ जाए, जैसे वो पहला जो डायग्राम थी हमारी उसमें वो नजर आ रहे थे, एक ब्लू था, नीचे येलो था और दरमियान में एक मजेंटा कलर भी था। अब वो जो फिल्टर पेपर जिसके ऊपर वो कंपोनेंट्स अलग-अलग नजर आ रहे होते हैं, दैट इज नोन एज क्रोमेटोग्राम, उसे क्रोमेटोग्राम। अच्छा, बाज दफा ये देखिए, ये एक हमने क्रोमेटोग्राम रन किया क्रोमेटोग्राफिक टैंक में, तो यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। फिर क्या ये है बेसिकली मिक्सचर ऑफ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स का मिक्सचर है ये। डायग्राम ये भी नहीं बना ली, ये भी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, आपकी बुक में ये डायग्राम्स नहीं बनी हुई, ये जस्ट आपको इलेबोरेट करने के लिए। बेटा नीन हाइड्रन स्प्रे नहीं किया तो आपको कख नजर नहीं आ रहा, वो बिल्कुल मतलब है कि साफ है। फिर उसके ऊपर नीन हाइड्रन का स्प्रे करते हैं, स्प्रे करके क्या हो जाता है, ये देखें सारे कंपोनेंट्स जो है वो विजुअलाइज हो गए। विजुअलाइज से मतलब क्या है, नजर आ गए। तो ये जो नीन हाइड्रन है ये क्या है, ये एक विजुअलाइजिंग एजेंट है, यही बात है। द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर इफ कलर्ड, वो तो नेकेड आई से नजर आ जाएंगे, आइडेंटिफाई हो जाएंगे। अगर कलरलेस है तो क्रोमेटोग्राम को डेवलप करना पड़ता है केमिकल और फिजिकल मेथड। ये जो नीन हाइड्रन का स्प्रे करते हैं ये केमिकल मेथड है, उसके साथ उसका रिएक्शन हो जाता है और रिएक्शन होने के बाद मुख्तलिफ रंगदार प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, ईच कंपोनेंट उसकी अपना रिटार्डेशन फैक्टर है, दैट इज कॉल्ड आरएफ वैल्यू। और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कंपोनेंट ने कितना फासला तय किया है यहाँ से लेके यहाँ तक, और मोबाइल फेज ने कितना फासला तय किया है, उसके ऊपर डिवाइड करते हैं। तो ये आपके पास एक रेशियो आ जाती है विच इज लेस देन 1। याद रखिएगा, ये कभी 1 के बराबर नहीं होती, ठीक है, ये हमेशा लेस देन 1 होती है। तो ये एक मतलब आरएफ वैल्यू हर कंपोनेंट की अलग-अलग। हम जब मिक्सचर ऑफ इंक्स निकालते हैं, मैं उसी डायग्राम पे वापस जा रहा हूँ जो एक्चुअली हमारे मतलब कोर्स वर्क में है, ये वाली डायग्राम, ये मिक्सचर ऑफ इंक्स आप करेंगे भी, ये आपका प्रैक्टिकल भी है। अच्छा, इसमें फासला कैसे मेजर करना है? ये 0 है जहां मैंने कर्सर रखा हुआ, ठीक है जी, ये 0 है, सेंटीमीटर्स में फासला मेजर करना। अच्छा, करना कहाँ से है? ये जो स्पॉट है ना, ये येलो, आपने बेटे फिल्टर पेपर को लाइट में ऐसे करके देखना है,
लाइट में देखेंगे तो आपको एक जगह नजर आएगी जहां रंग सबसे ज्यादा गहरा होगा, ठीक है। जहां स्पॉट सबसे ज्यादा डार्कर होता है वहां से आपने इनिशियल स्पॉट का फासला मेजर करना होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बच्चे इसमें बहुत ब्लंडर करते हैं। वो कोई बच्चा क्या करता है, स्पॉट यहाँ लगा हुआ है उसके इनिशियल पॉइंट से ले लेगा, कोई स्पॉट के जो फाइनल पॉइंट से ले लेगा। इवन हमारे यहाँ बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूं, जो टीचर्स आजकल आ रहे हैं जिन्होंने प्रैक्टिकल किए ही नहीं हुए, हवाई मखलूक इसे मैं कहता हूँ, जिन्होंने कभी प्रैक्टिकल के करीब नहीं गए हुए, तो वो बेचारे इस मामले में हैंडीकैप्ड हैं, माजूर हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि इस बार डिस्टेंस किस तरह से मेजर करना है। मैं तीसरी दफा बता रहा हूं कि हर स्पॉट का सबसे गहरा पॉइंट, हर रंग को आपने रोशनी में फिल्टर पेपर को ऐसे रख के देखना है, जहां आपको रंग सबसे गहरा लगे वहां से इनिशियल पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो आपने मेजर करना है। और वो बेटे डिस्टेंस आपने रखना है इस फार्मूले में, दैट इज RF वैल्यू, उसकी जो है वो आपने, ठीक है जी। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। ये हमारा दूसरा चैप्टर भी वाइंड अप हुआ जी। तो इंशाल्लाह कल हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे। एंड थर्ड चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग, गैसेस के बारे में है। हमारी डेली लाइफ की बहुत एग्जांपल उसमें आएंगी, ठीक है। आप देखेंगे कि जनाब किस तरह से जो खुशबू है वो फैलती है, और आप सड़क पे जा रहे हो तो किस तरह से अगर ट्राली पास से गुजर जाए, ठीक है, तो वो आपको जो उसकी महक आती है, जो बदबू आती है, वो भी बेटे इसी वजह से आपको आती है, ठीक है। और अगर आप किसी शादी ब्याह में गए हुए हैं, आपके पास से अगर कोई परफ्यूम लगा के गुजरता है, तो वो जो खुशबू आपकी नाक तक आती है वो भी गैसियस डिफ्यूजन से आती है, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग अब जो अगले जो चैप्टर्स हैं वो शुरू होने जा रहे हैं। डोंट मिस द क्लास। 5 बजे 15 मिनट बाद हम दोबारा मिलेंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 का थर्ड लेक्चर जो है। थैंक यू भाई, अल्लाह आपका हामी नासिर।